स्वागत है आपका YouTube मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आपने ऐसे कई बच्चे देखे होंगे ना जो बात बात पे रोने लग जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, माता पिता का बिल्कुल भी नहीं सुनते, उनको चुप कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहीं भी जाते हैं उनको हर चीज़ की जिद लगती है, हर छोटी छोटी बात पे उनको रोना आता है और छोटे से बड़े होने तक भी वो बहुत रोते हैं, बहुत चिड़चिड़े, जिद्दी, गुस्सैल होते हैं। इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने की शुरुआत गर्भावस्था से ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के स्वभाव का, दिमाग का 75% विकास आप प्रेगनेंसी में कर चुकी होती हैं, आपके गर्भ में हो चुका होता है। 25% विकास ही बाहर जन्म लेने के बाद व्यवहारिक लोक व्यवहार के रूप में होता है। तो प्रेगनेंसी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी इंपॉर्टेंट फेज में बेहतरीन केयर करने के लिए मैं आप सभी के साथ वीडियोस शेयर करती हूँ। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझेंगे कि जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं आपकी तरह, वो फॉलो करें, जिससे कि उनका बच्चा काफ़ी शांत, पॉजिटिव और कूल माइंड, जिसको कहते हैं बहुत सुशील, बहुत शीतल स्वभाव का, ऐसा हो। अगर हम सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस और उसको आप किस तरीके से डील कर रही हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत टर्बुलेंस होता है बॉडी में, फिजियोकेमिकल, बायोकेमिकल, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी चेंजेस का इफेक्ट आपके हार्मोन पे पड़ता है, आपके दिमाग पे पड़ता है, आपके शरीर पे पड़ता है। तो कई महिलाएं उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। उनको मूड स्विंग इतना ज़्यादा होता है, कब खुश हो जाएंगी, कब नाराज हो जाएंगी, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों को अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने विजडम से, बुद्धिमत्ता से आपको कंट्रोल करना है। आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं चिढ़ के बात करूंगी तो कॉपी करेगा मेरा बच्चा, बिल्कुल वो पेट में वही सीख रहा है जो माँ कर रही है। तो आपको बिल्कुल ही चिड़चिड़ापन नहीं रखना है, गुस्सा की प्रवृत्ति छोड़ देनी है, खुद को शांत करना है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है आप उसको शांत कीजिए। ये याद रखिए कि आपका बच्चा आपसे हर पल, हर क्षण, हर बात सीख रहा है, लर्निंग चल रही है बच्चे की। तो आपको अपने मूड स्विंग्स पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करना है, उसको शांत करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। अब उसको आप क्रिएटिव काम करके भी कर सकती हैं। थोड़ा रेस्ट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ ऐसा काम कीजिए क्रिएटिव जिसमें कि आपको खुशी मिले। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि रेस्ट। प्रेग्नेंट महिलाएं आज के समय में ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं या फिर घर के भी जो होम मेकर्स हैं, तो घर के भी काफ़ी काम होते हैं, तो वो दिन में ठीक से रेस्ट नहीं ले पाती। हालांकि प्रेगनेंसी ऐसा फेज है जिसमें रात में एक बार में नींद पूरी हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू के हफ्तों में, बीच के हफ्तों में और अंतिम ट्रिमेस्टर में हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से बॉडी में अनरेस्ट रहता है, नींद में प्रॉब्लम रहती है। तो आपकी बॉडी जब डिमांड करे दिन में, तो आप दोपहर को थोड़े 1-1.5 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप रेस्ट नहीं लेते हैं आपकी फील गुड हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनते हैं और काफ़ी चिड़चिड़ी रहती हैं, आप अनॉयड रहती हैं। तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग रेस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन में सोएं ही सोएं, लेकिन बॉडी की डिमांड है तो आप ज़रूर रेस्ट करें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी एक्टिविटी और आपकी फूड से रिलेटेड। एक्टिविटी और फूड में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रेगनेंसी में कई महिलाएं बहुत चूजी हो जाती हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी में दालें तो मुझसे खाई नहीं जाती। कई महिलाएं हैं कि उनको मैं ये सब्जी नहीं खा पा रही, वो सब्जी नहीं खा पा रही। आपको हर चीज़ बैलेंस में खाना है। सपोज किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, उसकी आपको स्मेल आ रही है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है। सपोज आपको कोई एक हरी सब्जी नहीं अच्छी लग रही तो उसकी जगह आप कोई दूसरी चीज़ ज़रूर लीजिए। कोई एक दाल अच्छी नहीं लग रही तो उसकी जगह आप कोई दूसरी चीज़ लीजिए। किसी फॉर्म में कोई चीज़ खाना नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसको दूसरे तरीके से खाइए, लेकिन जो संतुलित आहार आपको लेना है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। सपोज किसी को दूध नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो आप कर्ड, चीज़, मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी, जब हम सुचारू रूप से अपने शरीर को चलाते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और इससे हमारे हार्मोन्स भी अच्छे रहते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को अपनी एक्टिविटी बहुत ही संतुलित रखनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रखनी है, ना बहुत कम एक्टिविटी रखनी। याद रखें, एक्टिविटी का यही मतलब नहीं है कि आप घर के ही केवल काम करें। थोड़ी देर वॉक करना या फिर कुछ योगासन, क्योंकि प्रेगनेंसी में योगासन करना आपकी डिलीवरी आसान करता है, बच्चे का विकास अच्छा करता है और आपको प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लेता है। इसलिए प्रेगनेंसी में थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें। इन सभी विषयों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या YouTube मॉम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो अगली बात बताने जा रही हूँ वो आज के समय में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्योंकि कोविड का समय है,
और इस समय में बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर बढ़ा है, तो आप बहुत सारे मोबाइल में गेम्स खेलते होंगे, टीवी पे भी मूवीज़ आदि देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, तो कुछ इमोशनल ड्रामास, कुछ वायलेंट मूवीज़, इस तरह की भी आप चीज़ें देखती हैं। इनसे बच्चा घबरा जाता है क्योंकि वो टोटली इनोसेंट है, उसको कुछ भी नहीं पता। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही स्वभाव और उसके दिमाग में अंकित हो जाएगा, लिखा जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट चीज़ें देखेंगे तो बच्चा कमज़ोर, डरपोक और भयभीत हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है ये आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहती हैं। कुछ धार्मिक चीज़ें, कुछ मोरल वैल्यू देने वाली चीज़ें, जिससे कि बच्चे में कुछ मोरल वैल्यू जाए, हमें भी कुछ सीखने को मिले, कुछ पॉजिटिव बुक्स और संगीत आप सुन सकते हैं। तो इन तरीकों से बच्चा आपका पॉजिटिव पर्सनालिटी बनता है, शांत होता है, गंभीर होता है। लेकिन अगर आप ये गलतियां बार बार करती रहेंगी 9 महीने में बार बार, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखें और बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।